Hello, good morning, my dear students. How are you? I expect that you are happy and your studies are going on very well. And I am Dr. Meghwal, PGT Economics, and I am here with you because I like teaching. So today, class 12th, board CBSE, subject Introductory Macroeconomics, and topic is derivation of saving curve from consumption curve. So let's start the topic derivation of saving curve from consumption curve. First, we will find the value of saving by the given value of consumption in this given schedule. बच्चों, आपके सामने ये शेड्यूल दे रखा है, उस शेड्यूल से हम सेविंग की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अगर कंजम्पशन की वैल्यू गिवन है तो हम सेविंग की वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे. यहाँ पे वी हैव स्टडीड दैट AS इज इक्वल टू C प्लस S. एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कंजम्पशन और दूसरा होता है सेविंग. अब AS की जगह हम Y लिख सकते हैं. सो Y इज इक्वल टू C प्लस S एंड S विल बी इक्वल टू Y माइनस C. So for finding the value of saving, we will use this formula income minus consumption. Income is 0 and consumption is 100. So we will find the value 0 minus 100, that is equal to minus 100. In this way we will find the value of saving. So 0 minus 100 is equal to minus 100. Like that 100 minus 150, that is minus 50, 200 minus 200 0, 300 minus 250 50, and 400 minus 100 100. In this way we can find the value of saving, and if the value of saving is given, like that we can also find the value of consumption. Next, if the value of saving is given, we can find the value of consumption. So we will use the formula C is equal to Y minus S. इनकम में से हम सेविंग को माइनस करेंगे तो हमें कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड आउट होगी. सो 0 माइनस माइनस 100, 0 माइनस माइनस 100, माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा वैल्यू, कंजम्पशन की वैल्यू हो जाएगी 100. फिर 100 माइनस माइनस 40, दैट मीन्स 100 प्लस 40 और वैल्यू हो जाएगी 140. 200 माइनस 20 180, 300 minus 80 220, and 400 minus 140, that is 260, and 500 minus 200, that is 300. In this way we can find out the value of consumption. So now we will see that how we can derive saving curve from consumption curve. अगर consumption curve given है तो फिर उससे हम सेविंग कर्व कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंजम्पशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू C बार प्लस BY. इसमें हमने आपको बताया था कि कंजम्पशन के दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट जो होता है दैट इज रिलेटेड टू इनकम एंड द अनदर पार्ट इज नॉट रिलेटेड टू इनकम. जो पार्ट रिलेटेड टू इनकम होता है वो पार्ट होता है BY, और जो इनकम से रिलेटेड नहीं होता वो होता है C बार, मतलब कि ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑटोनोमस कंजम्पशन जो होगा वो जीरो लेवल की इनकम पे भी होगा, क्योंकि अगर इनकम जीरो होगी तो भी हम कुछ ना कुछ वैल्यू कंज्यूम करेंगे, क्योंकि जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. अगर हम जीरो लेवल की इनकम पे जीरो कंजम्पशन करेंगे तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो मिनिमम लेवल का जो कंजम्पशन ज़रूरी है अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा. इसी टाइप से हमने सेविंग फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था. तो और कंजम्पशन फंक्शन से हमने सेविंग फंक्शन डिराइव भी किया था. तो सेविंग फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S बार इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस BY. अब यहाँ पे S टोटल सेविंग है और C बार की वैल्यू जो ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, मतलब कि जीरो लेवल की इनकम पे हमारी सेविंग जो होगी वो नेगेटिव होगी, जो कि डिस सेविंग होगी, और वो ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर होगी. कंजम्पशन फंक्शन में C बार प्लस में है
और सेविंग फंक्शन में सी बार माइनस में है। दूसरी बात, कंजम्पशन फंक्शन में हम बी की जो वैल्यू लेते हैं वो एमपीसी होती है, और सेविंग फंक्शन में यहाँ पे y का जो कॉफिशेंट है वो 1 माइनस बी हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा, वो होगा एमपीएस। तो यहाँ पे 1 माइनस बी एमपीएस है। तो इस टाइप से सेविंग कंजम्पशन फंक्शन से जब हम सेविंग फंक्शन डिराइव कर सकते हैं तो कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व भी डिराइव कर सकते हैं, और बेसिक आइडिया दोनों में सेम रहेगा। तो अब हमने देखा कि जीरो लेवल की इनकम पे जो कंजम्पशन होता है वो हमारे डायग्राम में जो दिया है उसके अनुसार है ओ सी बार। ओ से लगाकर सी बार तक की जो वैल्यू है वो जीरो लेवल का कंजम्पशन होगा। इसके जस्ट अपोजिट सेविंग जो होगी वो माइनस में हो जाएगी, क्योंकि जीरो लेवल की इनकम है तो आप सेविंग पॉजिटिव तो कर नहीं सकते, लेकिन पुरानी सेविंग में से आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा तो आपकी डिस सेविंग हो जाएगी, और वो डिस सेविंग वो भी सी बार के इक्वल होगी लेकिन नेगेटिव होगी। जो सो द वैल्यू फ्रॉम ओ टू सी बार, ओ सी बार की जो वैल्यू होगी वो हमारी डिस सेविंग होगी, वो भी ओ सी बार के बराबर होगी, लेकिन सेविंग में वो नेगेटिव होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है पॉइंट बी। पॉइंट बी जो है यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है। इस ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन की जो वैल्यू होती है वो y के इक्वल होती है, मतलब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो जाते हैं। जब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 100 रुपये इनकम है और आपने 100 रुपये कंज्यूम कर लिए, तो आपकी सेविंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग जीरो होती है और कंजम्पशन जो होगा वो इनकम के इक्वल होगा, मतलब C इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे एक रेफरेंस लाइन बनाई हुई है, तो रेफरेंस लाइन के जो पॉइंट्स है वो ये इनकम को शो करते हैं। तो जैसे ही कंजम्पशन कर्व रेफरेंस लाइन को कट करेगा तो उस पॉइंट पे हम देखेंगे कि कंजम्पशन है वो इनकम के इक्वल हो जाएगा। अब जब कंजम्पशन कर्व रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब यह हुआ कि इनकम से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो ये एरिया ओ सी बार बी, जो ट्राइंगल ओ सी बार बी जो है, ये एरिया ऐसा है जिसमें डिस सेविंग हो रही है, मतलब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा हो रहा है। जब कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिस सेविंग होगी। तो ये एरिया डिस सेविंग को शो कर रहा है जहाँ पर सेविंग नेगेटिव है। अब हम ये वाला पोर्शन देखते हैं जहाँ पे सी जो कर्व है, कंजम्पशन कर्व जो है उसके ऊपर रेफरेंस लाइन है। जब रेफरेंस लाइन कंजम्पशन कर्व से ऊपर है इसका मतलब कि इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। अगर कंजम्पशन इनकम से कम होगा तो हमारी सेविंग क्रिएट होगी। मान लीजिए आप 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं और 90 रुपीज़ खर्च करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आप 10 रुपये आपकी सेविंग हो जाएगी। तो इनकम ज़्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगा तो सेविंग पॉजिटिव होगी। तो ये जो एरिया है वो एरिया सेविंग को शो करता है और यहाँ पे सेविंग पॉजिटिव होगी। तो इसमें मेनली आपको 3 बात समझनी है। पहली बात, ओ सी बार जो है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, बी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर वाई सी के इक्वल होता है, और तीसरी बात इसमें ये जो रेड कलर का जो ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो डिस सेविंग को शो करता है, और ये जो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है वो सेविंग को शो करता है। अब हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव करेंगे। सपोज यहाँ पे ये कंजम्पशन कर्व गिवन है और सेविंग कर्व आपको डिराइव करना है। सेविंग कर्व गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, जितना आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, मान लो ओ सी बार है, तो उतनी ही आपको डिस सेविंग लेना है। तो उतनी डिस सेविंग यहाँ पे ओ सी बार, लेकिन सी बार यहाँ पे नेगेटिव होगा। मान लो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका 100 है तो यहाँ पे ये डिस सेविंग आपकी ये भी 100 होगी। अगर ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका यहाँ पे 200 है
तो ये डिश सेविंग भी यहाँ पे 200 होगी। तो इस टाइप से पहली बात इसमें ये ध्यान रखनी है कि जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतनी आपको डिश सेविंग लेना है। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। सपोज ये पॉइंट दे रखा है -c⁻। अब दूसरा कि जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, इनकम कंजम्पशन के बराबर होती है, तो उस जगह पे सेविंग 0 हो जाएगी। तो आपका सेविंग कर्व का दूसरा पॉइंट ये मिल गया आपको, बी पॉइंट है ये, और बी पॉइंट में मतलब यहाँ पे सेविंग आपकी 0 है। तो सेविंग कर्व का एक पॉइंट आपका c⁻ है और दूसरा पॉइंट आपका बी है। और अब आप बी और c⁻ दोनों को मिलाएंगे और लाइन को स्ट्रेट और आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपका सेविंग कर्व डिराइव हो जाएगा। सिर्फ दो बात ध्यान रखनी है, जितना आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है उतनी आपको ऑटोनोमस सेविंग लेनी है, जो कि नेगेटिव होगी, डिस सेविंग होगी। और दूसरा, आपको जब ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ पे सेविंग को 0 रखना है। तो फिर इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है, तो इस टाइप से आपका सेविंग कर्व डिराइव हो जाएगा। नाउ वी विल डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अगर कंजम्पशन कर्व गिवन है तो उससे हम सेविंग कर्व फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करके बताया गया है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम देखते हैं ये हमारा ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है। अब 0 लेवल की इनकम पे हम जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं उतनी ही हमारी 0 लेवल की इनकम पे डिस सेविंग होगी। यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे कंजम्पशन को शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे इनकम को शो कर रहे हैं। लाइक दैट यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे सेविंग को शो करेंगे, ये वाई एक्सिस है उस पर हम सेविंग को शो करेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम इनकम को शो करेंगे। तो 0 लेवल की इनकम पे हमारी सेविंग नेगेटिव होगी, जो कि ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर होगी। तो जितनी OC की वैल्यू होगी उतनी ही OS की वैल्यू होगी, लेकिन OS यहाँ पे नेगेटिव होगा और OC पॉजिटिव होगा। तो ये हमने OS की वैल्यू ले ली जितनी की OC की वैल्यू है, लेकिन हमने यहाँ पे OS की वैल्यू नेगेटिव ली है। तो हमारा सेविंग कर्व का पहला पॉइंट ये हो गया, जहाँ पे हम इसको S से डिनोट करेंगे। अब सेविंग कर्व का हम दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। दूसरा पॉइंट हमने देखा, आप देख सकते हैं पॉइंट B जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है, वहां पर कंजम्पशन इनकम के बराबर होता है। तो जब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो गए तो सेविंग उस समय कितनी हो जाएगी, 0। तो जो B पॉइंट है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है और सेविंग यहाँ पे 0 है। तो जहाँ पे सेविंग 0 है उस समय इनकम का लेवल जो हम देख रहे हैं वो N से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो ये N इनकम का लेवल है, ये N इनकम का लेवल है। उसी के अकॉर्डिंग जिस लेवल पे, जिस इनकम लेवल पे कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर है उस समय सेविंग 0 हो गई। तो इस तरह से ये N इनकम लेवल पे हमारी सेविंग 0 हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है वो सेविंग 0 को शो करेगा। अब इसको हम पॉइंट B लिख देंगे और S और B को स्ट्रेट मिला देंगे। S और B को स्ट्रेट मिलाने के बाद में इस लाइन को हम और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो इस टाइप से ये हमारा सेविंग कर्व बन करके तैयार हो जाएगा, जहाँ पर ये पॉइंट S है और यहाँ पे ये पॉइंट B है ब्रेक इवन पॉइंट। जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ पे सेविंग को 0 लेना है, और जहाँ पे इनकम लेवल 0 है वहाँ पे डिस सेविंग ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर लेना है। तो इस टाइप से 2 पॉइंट याद रखने के बाद हम कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर सेविंग कर्व दिया है तो आप कंजम्पशन कर्व कैसे डिराइव करेंगे। तो सेविंग कर्व से आपको कंजम्पशन कर्व डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और फिर हम एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया।
अब जितनी हमारी डिश सेविंग है ये OS को शो कर रही है, OS जितनी हमारी डिश सेविंग है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर होगी। OS यहाँ पे नेगेटिव है लेकिन ऑटोनोमस कंजम्पशन पॉजिटिव होगा, तो जितनी OS की वैल्यू है उतनी ही हम OC की वैल्यू लेंगे। अगर OS 100 है तो OC भी हम 100 लेंगे, अगर OS 200 है तो OC भी हम 200 लेंगे। तो इस टाइप से जितनी डिश सेविंग उतना हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन ले लिया। तो हमारा पहला पॉइंट C हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया कंजम्पशन कर्व का। फिर दूसरी बात, पॉइंट B जो है वहाँ पे सेविंग 0 है। सेविंग 0 का मतलब कि यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है। जब सेविंग 0 होगी तो इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पे आपको, जहाँ पे सेविंग 0 है, उस पॉइंट पे आपको इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर करना है। तो हम जानते हैं रेफरेंस लाइन पे इनकम शो होती है, तो आप पहले रेफरेंस लाइन बनाएंगे 45 डिग्री एंगल पे। तो ये हम 45 डिग्री एंगल पे हमने ये एक रेफरेंस लाइन बना दी। अब जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है वहाँ पे कंजम्पशन और इनकम को बराबर करना है, मतलब इस B के कॉरस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पे आपका कंजम्पशन और इनकम बराबर होगी। तो मतलब कंजम्पशन का दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा जिसको हम पॉइंट B से शो करेंगे। अब पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट से लाइन को मिलाते हुए लाइन को आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइप से ये हमारा कंजम्पशन कर्व डिराइव होगा। तो सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, जितना ऑटोनोमस डिश सेविंग है उतना आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन लेना है। जिस लेवल पे सेविंग 0 है उस लेवल पे आपको इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर लेना है। तो इस टाइप से हमारा सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व डिराइव हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आप कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व कैसे डिराइव करोगे और सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व कैसे डिराइव करोगे। तो आई होप दैट ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक्स वंस अगेन।